काम की बात। अभी आपने हाल ही में देखा है राजस्थान में भगवान इंद्रदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई है। उनकी कृपा से सभी किसानों के खेत का जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ गया है। उनके कुएं ट्यूबवेल रिचार्ज हो गए। इन सबको देखते किसानों की आंखों की और चेहरे की रौनक आने लगी। हम भी खरीफ के साथ रबी की फसल लेंगे। लेकिन जैसे भी वो रबी की फसल लाने के लिए सोचते हैं कि कुएं से पाइप को बिछाऊं, दुकान से जाके पाइप हम तो ले आते हैं, अब बिछाऊं कैसे? क्योंकि किसी के खेत बीच में आते हैं, किसी का मकान बीच में आता है, सड़क बीच में आती है, कोई सरकारी जमीन बीच में आती है। तो मन में सोचता है कि मैं क्या करूं। वो अपनी बैठक बुलाता है, अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, जियाजोरी करता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे भाई रास्ता दे दो। लेकिन हमारा समाज का ताना बाना ऐसा है कि हम जिससे मांगने का प्रयास करते हैं, समझौता करने का प्रयास करते हैं, बैठक करने का प्रयास करते हैं, कोई छोटा सा इशू ऐसा होता है जिनकी नाराजगी की वजह से इस तरह के रास्ते वाले या पाइपलाइन बिछाने वाले काम तब्दील नहीं हो पाते। चाहे आपसी भाइयों का विवाद हो या खेतों के विवाद हो, उसको देखते हुए पाइपलाइन बिछाने की परमिशन वो देते नहीं। तो आखिर किसान क्या कहे, कहां जाए, किस तरफ जाए? वो सोचता है और बैठा रहता अपने सिर पर हाथ दे के रखे, क्योंकि उसे कानून की जानकारी नहीं है। उसे जानकारी यही नहीं है कि हाथाजोड़ी के अलावा कुछ और भी आपके पास ऑप्शन है जिसके वो उपयोग कर वो अपने खेत तक ट्यूबवेल से या कुएं तक से पाइपलाइन बिछाकर अपनी फसल को ले सकता है। तो अब आप समझ होंगे कि मैं किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करना चाहूंगा। वो समस्या है अपने खेत तक सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने की जो दिक्कत है उसका समाधान। दिक्कत मुझे लगता है जिस तरह से मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, आप लोग भी इस परिवार से बिलोंग करते हैं, इस समस्या से कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर वो परेशान है। तो समस्या और समाधान, यह समाधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में लिखा हुआ है। 251 में यह लिखा है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई खातेदार, यदि कोई किसान अपने खेत तक सिंचाई के लिए पाइपलाइन को बिछाना चाहता है तो वो 251 अ का प्रयोग कर अपने खेत तक कुएं से या ट्यूबवेल तक से या नजदीकी तालाब से सिंचाई के लिए पाइपलाइन को बिछा सकता है। इसके लिए करना क्या होगा? अब इसके लिए किसान भाई को खुद या अपने प्लेडर या अपने वकील के मार्फत उपखंड मजिस्ट्रेट या उपखंड अधिकारी के न्यायालय में जो राजस्व कोर्ट होता है उसमें 251 अ में प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ेगा। उस प्रार्थना पत्र में जिस खातेदार की जमीन से होकर आप पाइपलाइन बिछाना चाहते हो उसको पक्षकार बनाते हुए 3 फुट तक की नीचे से होकर पाइपलाइन बिछाने की बात करेंगे। ये आवेदन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद उपखंड अधिकारी स्वयं या भू अभिलेख निरीक्षण से उच्च अधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी के मार्फत जांच रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, जो उचित सुनवाई करके जांच रिपोर्ट प्राप्त करेगा। और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो पक्षकार हैं उनको उचित सुनवाई का अवसर देते हुए उस पाइपलाइन को बिछाने की अनुमति देगा, अगर वो आत्यांतिक आवश्यकता है और वो सुविधा के लिए वो किसी खातेदार को परेशान नहीं कर रहा है तो उपखंड मजिस्ट्रेट उसके लिए पाइपलाइन बिछाने का आदेश देगा। अब आदेश देने के बाद क्या होगा कि जो आदेश होगा वो जमीन से 3 फुट से नीचे होगा। और दूसरी बात, जिस खेत से होकर वो पाइपलाइन बिछी जाएगी, अगर उस खेत पाइपलाइन बिछाने के दौरान कोई क्षतिपूर्ति होती है उसकी क्षतिपूर्ति भी उस संबंधित पक्षकारों को दी जाएगी। उसके लिए जितनी जमीन से होकर पाइपलाइन बिछाई जाती है उस जमीन का मुआवजा जो डीएलसी का 10% होता है, या अगर उस खातेदार की रजिस्ट्री है तो उस रजिस्ट्री का 10% मुआवजा उस खातेदार को जिस खेत से लेकर होकर जो पाइपलाइन बिछाई जा रही सिंचाई के लिए उस खातेदार को देना पड़ेगा। और साथ ही जो जमीन में पाइपलाइन बिछाते समय कोई क्षतिपूर्ति हुई, कोई हानि हुई, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने का आदेश उपखंड मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षकारों को देगा और पाइपलाइन बिछाते हुए उन किसानों के चेहरे की रौनक को बढ़ाने का प्रयास करेगा।
आशा करता हूं ये जो विवाद होते हैं वो या तो आपसी सहमति, आपसी सामाजिक ताने बाने की वजह से होते हैं, या फिर आपको संबंधित विधिक जानकारी के अभाव से होता। तो आशा करता हूं नॉलेज इज पावर, जो सबसे अधिक जो पावर होती है वो ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, उसका यूज करें और अपने खेत तक पहुंचने का रास्ता, सिंचाई के लिए पाइपलाइन दें। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा अगली नई समस्या किसान भाइयों के लिए। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।